Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टडी पॉइंट 360 मैं विकास यादव आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में देखा था रिमाइंडर थ्योरम, आज का अपना टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम के अंतर्गत रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। ठीक है, कि किस प्रकार से आप संख्या को देखकर पहचानोगे कि किससे पूर्णता विभक्त होगी। तो सबसे पहले अपन प्रारंभ करते हैं 2 से कि आप किस प्रकार से देखकर पहचानेंगे कि संख्या 2 से पूर्णता विभक्त होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो 2 से पूर्णता विभक्त के लिए आपको करना क्या है कि किसी भी संख्या के इकाई मतलब क्या हुआ, यूनिट, इकाई के स्थान पर सम अंक मतलब क्या होगा आपका इवन नंबर सम अंक होगा तो वह 2 से पूर्णता विभक्त होगी। ठीक, तो 2 से पूर्णता विभक्त के लिए क्या देखना है आपको, संख्या के इकाई का अंक देखना है। यदि संख्या के इकाई का अंक 2 से पूर्णता विभक्त होता है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 2 से पूर्णता विभक्त होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी संख्या होगी, जैसे मैंने लिख दिया 2404। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर देखिए क्या दिया है आपको, 4 दिया है। मतलब संख्या क्या है, सम है। 4 जो है सम अंक है, सम है मतलब क्या होगा, 2 से पूर्णता विभक्त होगी। या अपन जैसे उदाहरण के तौर पर 120 भी क्या है, एक आपकी सम संख्या है। मतलब ये संख्या भी क्या होगी आपकी, 2 से पूर्णता विभक्त होगी। तो 2 से पूर्णता विभक्त के लिए अपन देखेंगे क्या, यूनिट डिजिट। यदि यूनिट डिजिट 2 से पूर्णता विभक्त है या 0 है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 2 से पूर्णता विभक्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहां पर बात करते हैं कि 3 से जो है कौन सी संख्याएं पूर्णता विभक्त होती हैं। तो 3 के लिए क्या होगा, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णता विभक्त होगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णता विभक्त होगा। पूर्णता विभक्त मतलब क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। पूर्णता विभक्त होगा तो वह संख्या 3 से पूर्णता विभक्त होगी। ठीक है, तो 3 से पूर्णता विभक्त के लिए आपको देखना क्या है कि संख्या के सभी अंकों का योग देखना है। यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णता विभक्त है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से पूर्णता विभक्त होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपना एग्जाम्पल के तौर पर कोई संख्या लिखते हैं 1 2 3 4। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर मैंने संख्या लिख ली 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सभी अंकों का योग देखना है कि 1 + 2 + 3 + 4। यहाँ पर यदि अंकों के योग की बात करें तो अंकों का योग कितना आता है आपका 10। क्या 10 3 से पूर्णता विभक्त है, नहीं होगा। मतलब ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से पूर्णता विभक्त नहीं होगी। 3 से पूर्णता विभक्त के लिए क्या होना चाहिए, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णता विभक्त होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अपन ने लिख दिया 1 2 3 4 5। यदि यहाँ पर अपन अंकों के योग की बात करें कि अंकों का योग कितना होगा, तो 10 और 5 कितना हो गया अब आपका 15। 15 जो है 3 से पूर्णता विभक्त है। मतलब ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से पूर्णता विभक्त होगी। जैसे 12345 क्या होगा, 3 से पूर्णता विभक्त होगा। तो 3 से पूर्णता विभक्त के लिए आपको देखना क्या है कि संख्या के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से पूर्णता विभक्त होना चाहिए। तो पूरी संख्या भी क्या होगी आपकी, 3 से पूर्णता विभक्त होगी। पहले जो अपन यहाँ पर नियम देखेंगे कि किस अकॉर्डिंग आप पहचानोगे कि संख्या पूर्णता विभक्त है। उसके बाद फिर अपन देखेंगे इस पर कि क्वेश्चन किस टाइप का इस पर बन सकता है। ठीक, तो ये किसके लिए, 2 और 3 के लिए हो गया। सिंपल यहाँ पर बात करें 4 की, कि 4 से जो है कौन सी संख्याएं पूर्णता विभक्त होती हैं, या 5 से जो है कौन सी संख्याएं पूर्णता विभक्त होती हैं। तो 4 की यदि अपन बात करें कि 4 से जो है कौन सी संख्या पूर्णता विभक्त होगी, तो 4 के लिए क्या करना है, जैसे कि अभी अपन देख रहे थे 2 के लिए आपने क्या देखा था, आखिरी केवल सिंगल अंक यूनिट डिजिट आपने देखा था। 4 की अपन यहाँ पर बात करेंगे 4 की, ठीक है, कि 4 से कौन सी संख्याएं जो है पूर्णता विभक्त होंगी। तो यहाँ पर यदि अपन देखें
कि 4 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2। जिस प्रकार से एक बार 2 था तो अपन क्या देख रहे थे आखिरी एक, यहां 2 कितनी बार है 2 बार। यहां 4 के यदि फैक्टर निकाले 2 इंटू 2 कितनी बार आ रहा है तो 2 बार आ रहा है। तो 4 के लिए आपको क्या करना है आखिरी के 2 अंक देखना है। यदि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक मतलब लास्ट 2 डिजिट, आखिरी 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हों, 4 से पूर्णतः विभक्त हों, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 4 के लिए क्या हुआ आपका आखिरी के 2 अंक देखेंगे आप, यदि आखिरी के 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से पूर्णतः विभक्त हैं तो पूरी संख्या क्या होगी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। उसके लिए फिर आगे के अंकों को देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहां पर अपन उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे मैंने लिख दिया 10425, तो आपको करना क्या है आखिरी 2 अंक देखना है। क्या आखिरी 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त है? तो यहां पर आखिरी 2 अंक की बात करें तो आखिरी 2 अंक क्या है 25। क्या 25 4 से पूर्णतः विभक्त होगा? नहीं होगा, मतलब ये संख्या भी क्या है 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। और जैसे कि दूसरा नंबर पर यहां पर देखें 10452, तो यहां पर यदि आखिरी 2 अंक की बात करें तो आखिरी 2 अंक क्या है आपका 52, और 52 जो है 4 से पूर्णतः विभक्त है, मतलब ये संख्या भी क्या होगी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो आपको देखना क्या है लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट यदि पूर्णतः विभक्त है तो पूरी संख्या भी क्या होगी पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक, इसी के बाद नेक्स्ट अपन बात करें जैसे कि 5 की, कि 5 से जो है कौन सी संख्याएं पूर्णतः विभक्त होंगी। तो 5 के लिए आपने देखा होगा कि 5 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होती है, यदि संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई मतलब क्या होगा यूनिट, इकाई के स्थान पर 0 या 5 होगा, 0 या 5 होगा, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 5 से पूर्णतः विभक्त के लिए क्या देखना है आपको इकाई का अंक देखना है। यदि इकाई के स्थान पर 0 या फिर 5 आता है तो वह संख्या क्या होगी 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो केवल लास्ट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे अपन इसके लिए। यदि यूनिट डिजिट पूर्णतः विभक्त हो गया तो पूरी संख्या भी क्या होगी 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर देखें अपन, ये आपको दिया 1805, तो यहाँ यूनिट डिजिट पर देखें तो क्या दिया है 5 दिया है, यूनिट डिजिट पर 5 है, मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। तब क्या होगा ये पूरी संख्या क्या होगी 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। कि कौन सी संख्याएं जो है 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी। तो 6 के लिए यदि आप यहाँ पर देखोगे 6 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 3, तो 2 और 3 दोनों के लिए हम अपन ने अभी देखे थे कि 2 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होती हैं जो सम होगी, और 3 से कौन सी संख्याएं पूर्णतः विभक्त होती हैं जिनके अंकों का योग क्या होगा 3 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो 6 के लिए आपको करना क्या है कि दोनों रूल फॉलो होने चाहिए। ठीक, मतलब संख्या भी कैसी होनी चाहिए सम होनी चाहिए, साथ साथ सभी अंकों का योग भी क्या होना चाहिए 3 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होगी 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे कि यहां पर अपन देखें कि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो तथा संख्या सम संख्या हो, सम संख्या मतलब क्या होगा आपका इवन नंबर, तथा सम संख्या हो तो वह 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो वह 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो 6 के लिए आपको क्या करना है कि संख्या को देखना है, अंकों का योग क्या होना चाहिए 3 से पूर्णतः विभक्त, और साथ साथ संख्या कैसी होनी चाहिए आपकी सम संख्या होनी चाहिए, तो वह किससे 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे कि यहाँ पर अपन एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि क्या होगा आपका 1 2 3 4,
ये संख्या देखिए तो संख्या तो क्या है, सम है, लेकिन यहाँ पर अंकों के योग की बात करें तो अंकों का योग कितना है आपका 10। तो अंकों का योग जो है 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, मतलब ये संख्या जो है 6 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दूसरी संख्या लिख दी 1 2 3 4 5, तो इस संख्या की यदि अपन बात करें तो संख्या ही क्या है, विषम है। विषम संख्या मतलब ये जो है 6 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो सकती। 6 से पूर्णतः विभक्त के लिए संख्या को क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख दूं कि 12314। अभी देखें तो संख्या भी क्या है आपकी, सम है, और साथ साथ इनके अंकों का योग देखें तो अंकों का योग कितना हो गया 15। तो अंकों का योग भी यहाँ पर 3 से पूर्णतः विभक्त है और संख्या भी आपकी कैसी है, सम है। तो मतलब क्या होगा, संख्या भी सम, अंकों का योग भी 3 से पूर्णतः विभक्त, मतलब यह संख्या क्या होगी, 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। यह संख्या क्या होगी, 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें 7 की, कि 7 से जो है कौन सी संख्याएं पूर्णतः विभक्त होती हैं। तो 7 के लिए आपको करना क्या है, 7 के लिए आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या अपन मान लें जो 7 से पूर्णतः विभक्त है, जैसे 343 मैंने यहाँ पर ले पूछा है क्या 343 7 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो 7 से पूर्णतः विभक्त के लिए आपको करना क्या है, जो भी यूनिट डिजिट पर है, जो भी इकाई के स्थान पर दिया है उसको आप जस्ट डबल कर दो। जो भी इकाई के स्थान पर दिया होगा उसको क्या करना है, 2 गुना करना है। तो 6 3 का 2 गुना कितना हो गया 6, और फिर आगे जो भी शेष संख्या बची थी उसमें से 6 को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। उसमें से जो भी यहाँ पर डबल करने पर आया उसको अपन क्या कर दें, माइनस कर दें। तो माइनस करने पर यहाँ पर क्या आ गया, 34 माइनस 6 कितना हो गया आपका 28। 28 यदि माइनस करने पर शेष पर 7 से पूर्णतः विभक्त हुआ तो पूरी संख्या क्या होगी, 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो जो है पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपन एक और देखते हैं 2401। यहाँ पर आपको संख्या क्या दिया है 2401, पूछा है क्या 2401 7 से पूर्णतः विभक्त है। तो 2401 के लिए जैसा कि अभी अपन देख रहे थे क्या करना है आपको, इकाई का अंक देखना है। तो इकाई के स्थान पर यहाँ पर क्या है 1, इकाई के अंक का आप कितना कर दो 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना करते कितना आ गया आपका 2, और यहाँ पर इसमें से संख्या में से शेष संख्या में से इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 238। यदि 238 7 से पूर्णतः विभक्त हुआ तो पूरी संख्या क्या होगी, 7 से पूर्णतः विभक्त। या उसी प्रकार से आप आगे भी फॉलो कर सकते हैं। 8 इकाई के स्थान पर है, 2 गुना कर दो कितना हो गया 16, 23 माइनस 16, ठीक है, शेष क्या रह जाएगा आपका 7, मतलब 7 से क्या होगा पूर्णतः विभक्त। या यहाँ पर भी आप 7 से डिवाइड देकर देख सकते हैं कि 7 कितना हो गया आपका 21, शेष क्या बचेगा 2, 7 चौको 28, 34 बार कट गया। मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 7 से पूर्णतः विभक्त के लिए जस्ट आप इवन नंबर देखेंगे, इवन नंबर का 2 गुना उस संख्या के शेष अंकों में से माइनस किया जाएगा। यदि शेष पर 7 से पूर्णतः विभक्त हुआ तो पूरी संख्या क्या होगी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। एक और तरीका इसको चेक करने का क्या था कि आप यहाँ पर देख रहे थे 2401, क्या 2401 7 से पूर्णतः विभक्त है। जैसा कि अपन ने देखा है कि आपको क्या देखना है, इकाई का अंक यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट का जस्ट अपन डबल करें तो 1 का 2 गुना कितना हो गया 2, माइनस कर दिया, शेष कितना बचेगा 238। फिर से यहाँ पर यूनिट डिजिट की बात करें, यूनिट डिजिट के स्थान पर क्या है आपका 8, 8 का 2 गुना कर दो कितना हो गया 16, 23 माइनस 16, 23 माइनस 16 क्या आ गया 7। 7 जो है एक सिंगल डिजिट अंक है, पता है सभी को 7 से पूर्णतः विभक्त है, मतलब ये पूरी संख्या क्या है 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो ये क्या होगा 7 के लिए नियम हुआ, 7 के लिए रूल हुआ कि किस प्रकार से जो है आप पहचानोगे संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें 8 की, तो जैसा कि अपन देख रहे थे अभी 4 का मतलब था 2 इंटू 2, 8 का मतलब क्या होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है आपका 3 बार। 8 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है 3 बार। तो जिस प्रकार याद रखने का एक तरीका है, जिस प्रकार से अपन देख रहे थे कि 2 से संख्याएं कौन सी संख्याएं थी जो 2 से पूर्णतः विभक्त थी, जिनके आखिरी अंक जो है 2 से पूर्णतः विभक्त था या सम था, उसी प्रकार से अपन यहाँ पर बात करें 8 की, तो 8 में 3 बार 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या देखना होगा आखिरी के 3 अंक देखना होगा। ठीक है, तो क्या हुआ यदि किसी संख्या के
यदि किसी संख्या के आखिरी तीन अंक लास्ट 3 डिजिट आखिरी 3 अंक 8 से पूर्णतः विभक्त हों तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 8 के लिए आपको क्या करना है, आखिरी के 3 अंक देखना है। यदि लास्ट 3 डिजिट 8 से पूर्णतः विभक्त हैं तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अपन देखें कि एग्जाम्पल के रूप में आपको क्या दिया है, जैसे मैंने लिखे 1 2 3 4 5, तो आखिरी 3 अंक की बात करें 345, क्या 345 8 से पूर्णतः विभक्त है? नहीं होगा, मतलब ये पूरी संख्या भी क्या है, 8 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। ऐसे यहाँ पर लिख दिया अपन ने 1 2 1 2 3 4 5 1 2, तो लास्ट 3 डिजिट देखें, लास्ट 3 डिजिट क्या दिया आपको, 512 जैसा कि सभी को पता होगा क्या दिया है, 8 का क्यूब है, मतलब 8 से जो है पूर्णतः विभक्त है, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर 9 की, कि कौन सी संख्याएं जो 9 से पूर्णतः विभक्त होती हैं, तो 9 का मतलब क्या हुआ, 3 × 3। तो जिस प्रकार से एक बार 3 आया था, आपने देखा था कि 3 के लिए अपन क्या देख रहे थे कि संख्या के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। उसी प्रकार 9 के लिए भी क्या होगा, या तो 3 से 2 बार पूर्णतः विभक्त हो, या फिर क्या होना चाहिए, 9 से पूर्णतः विभक्त। तो यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त होगा, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त होगा तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अपन देखें कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया 1 2 3 5 7, 12,357। पूछा है क्या ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है, तो आपको करना क्या है, अंकों का योग देखना है। यहाँ पर यदि अपन अंकों के योग की बात करें तो ये कितना होगा, 3 3 6 और 5 कितना हो गया आपका, 6 और 5 11 11 और 7 कितना हो गया, 18 जो है 3 से पूर्णतः विभक्त है, 18 जो है 9 से पूर्णतः विभक्त है, तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो जो रूल 3 के लिए था वही सेम रूल किसके लिए है, 9 के लिए है। आपको करना क्या है, सभी अंकों का योग निकालना है। यदि अंकों का योग क्या हुआ, 9 से पूर्णतः विभक्त, तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें 10 की, कि कौन सी संख्याएं हैं जो 10 से पूर्णतः विभक्त होती हैं। तो 10 के लिए यदि बात की जाए कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होती है, जिनके इकाई के स्थान पर क्या होगा, 0 होगा। 10 से पूर्णतः विभक्त के लिए क्या होगा, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई मतलब क्या हुआ, यूनिट डिजिट, इकाई के स्थान पर 0 होगा, तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 10 से पूर्णतः विभक्त के लिए आपको केवल क्या देखना है, आखिरी अंक देखना है। यदि इकाई के स्थान पर 0 है तो मतलब क्या है, संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त है, अन्यथा नहीं होगी। कोई भी संख्या हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अपन देखें 150 हुआ, 101050, ठीक, ये सभी संख्याएं क्या है, 10 से पूर्णतः विभक्त। लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट यदि 10 से पूर्णतः विभक्त है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 10 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट अपन बात करते हैं 11 की, कि 11 से जो है कौन सी संख्याएं पूर्णतः विभक्त होती हैं। तो 11 की यदि बात की जाए
तो किस प्रकार से आप पहचानोगे कि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी या नहीं। ठीक है, तो 11 की यदि अपन बात करें तो 11 के लिए आपको करना क्या है कि संख्या के स्थान लिखना है कि पहले किस स्थान पर कौन सा अंक रखा है। तो यहां पर यदि अपन स्थान की बात करें तो ये पहला गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये क्या हो गया आपका चौथा स्थान। तो 11 के लिए आपको क्या करना है कि सम स्थान वाले अंक अलग कर दें, विषम स्थान वाले अंकों को आप क्या कर दो, अलग कर दो। यदि इनके अंकों के योग का अंतर 11 से पूर्णतः विभक्त हुआ या 0 हुआ तो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसा कि अपन इसमें देखेंगे कि इवन नंबर और ऑड नंबर वाले अंक आपको अलग करना है। तो ऑड नंबर पर देखें तो क्या है 1 और 3, इवन नंबर पर देखें क्या है 3 और 1। यहां पर योग कितना हुआ 4, यहां पर इन अंकों का योग कितना हुआ 4। दोनों का अंतर देखें, दोनों का अंतर क्या आ गया 0। 0 या 11 के मल्टीपल में यह अंतर आता है, मतलब संख्या क्या होगी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। मतलब संख्या क्या होगी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। एक और एग्जांपल से अपन यहां पर देखेंगे 9 1 2 3 4। जैसे कि यहां पर मैंने ये 5 अंकों की संख्या लिखी है, पूछा है क्या ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है। तो 11 से पूर्णतः विभक्त के लिए फिर से यहां पर अपने स्थान लिख दे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये क्या हो गया 5वां स्थान। तो यहां से आपको क्या करना है, सम और विषम स्थान के अंकों को अलग करना है। तो विषम स्थान पर देखें, ऑड प्लेस पर देखें तो क्या दिया है 9 2 और 4। इवन प्लेस पर देखें तो क्या दिया है 1 और 3। तो विषम स्थान के अंकों के योग की बात करें तो 9 और 2 11, 11 और 4 कितना हो गया आपका 15। सम स्थान वाले अंकों की बात करें तो सम स्थान वाले अंकों का योग कितना है 4। और इनके डिफरेंस को देखें तो फिर से इनका डिफरेंस कितना आ गया आपका 11। यदि 11 या उसके मल्टीपल में या 0 आता है तो संख्या क्या होगी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। मतलब ये पूरी संख्या भी क्या है 11 से पूर्णतः विभक्त। ये संख्या भी क्या थी आपकी 11 से पूर्णतः विभक्त थी। इसी प्रकार सेम जैसे अपन बात करें 12 की, तो 12 के लिए भी क्या होगा 12 मतलब क्या हुआ 3 इंटू 4, 3 और 4 दोनों का रूल। 4 के लिए जैसा कि अपन ने देखा था आखिरी 2 अंक पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, और 3 के लिए जैसा कि अपन ने देखा है कि संख्या के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए 3 से पूर्णतः विभक्त। तो पूरी संख्या क्या होती है 3 से, और दोनों रूल यदि फॉलो होते हैं तो मतलब क्या होगा संख्या जो है 12 से पूर्णतः विभक्त होगी। आप चाहें तो 6 और 2 का नियम भी लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार से जो है आगे की तरफ अपन इस प्रकार से बढ़ेंगे। जैसे अपन यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें कि किस प्रकार के जो है क्वेश्चन से आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे, कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, एक हिडन नंबर दिया होगा या उसके स्थान पर x दिया होगा और पूछा होगा कि x के स्थान पर क्या आएगा कि शेष संख्या किसी भी नंबर से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे कि मैंने मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया और यहाँ पर ये स्टार बना दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस स्टार के स्थान पर न्यूनतम क्या रखा जाए कि प्राप्त संख्या जो है 6 से पूर्णतः विभक्त हो, सॉरी 3 से पूर्णतः विभक्त हो। स्टार के स्थान पर न्यूनतम अपन क्या रखते हैं कि शेष संख्या क्या होनी चाहिए 3 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। तो 3 के लिए जैसा कि अपन याद रखें, 3 के लिए अपन ने देखा था कि क्या था संख्या के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए 3 से पूर्णतः विभक्त। तो सेम चीज अपन यहाँ पर देखेंगे, अंकों का योग निकालोगे आप, यदि अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हुआ तो पूरी संख्या क्या होगी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो जैसे अंकों के योग की बात करें 4 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 6 आपका हो गया 20, 20 और 3 कितना हो गया 23। तो अभी देखिए तो अंकों का योग कितना आ रहा है 23। 23 के जस्ट बाद की वैल्यू जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो वो क्या होगा आपका 24 हो गया। और इसको 24 बनाने के लिए अभी कितना और ऐड करना है, एक और ऐड करना होगा। मतलब इस स्टार के स्थान पर आपको क्या रखना होगा, एक रख दिया जाए तो प्राप्त संख्या जो है क्या होगी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो जो है प्राप्त संख्या क्या होगी 3 से पूर्णतः विभक्त। मतलब इस स्टार के स्थान पर न्यूनतम वैल्यू जो आपको पुट करनी होगी वो क्या होगी 1। स्टार के स्थान पर आप 1 रखते हैं तो पूरी संख्या क्या है 3 से पूर्णतः विभक्त है। एक और अपन उदाहरण से इसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 स्टार 5 6 8। फिर से आपसे पूछा गया है कि संख्या को 6 से पूर्णतः विभक्त के लिए स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सा मान होगा।
संख्या को 6 से पूर्णता विभक्त के लिए स्टार के स्थान पर न्यूनतम क्या होगा, तो फिर से अपन 6 की बात करें तो 6 के लिए जैसा कि अभी अपन ने देखा था, संख्या के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से पूर्णता विभक्त, और साथ साथ संख्या कैसी होनी चाहिए, आपकी सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर यदि अपन इसकी बात करें तो संख्या तो आपकी कैसी है, सम है। अब दूसरा चीज जो आपको देखना है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से पूर्णता विभक्त, तो अंकों के योग की तरफ ऊपर यहां पर चलते हैं, 1 2 3 4, और ये हो गया आपका x प्लस 5 प्लस 6 और प्लस 8। यदि अंकों के योग की बात करें तो 2 और 1 3, 3 6, 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 हो गया आपका 21, 21 और 8 29। अब फिर से बात करते हैं अपन 29 के जस्ट बाद की वैल्यू जो 3 से पूर्णता विभक्त हो, तो 29 के जस्ट बाद क्या आएगा आपका 30, मतलब फिर से यहां पर x के स्थान पर क्या आ गया 1, मतलब x के स्थान पर न्यूनतम आपको क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। तो इस प्रकार से प्राप्त संख्या क्या होगी, 6 से पूर्णता विभक्त होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक और एग्जांपल से, अपन इसको समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया 4 5 3 2 1 8 6 स्टार 3 2 8। अब आपसे पूछा है कि 4 से पूर्णता विभक्त के लिए, इस पूरी संख्या के लिए पूछा गया है कि 4 से पूर्णता विभक्त के लिए स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सा मान आएगा। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि 4 से कौन सी संख्याएं पूर्णता विभक्त होती हैं, तो 4 के लिए आपको क्या देखना है, आखिरी 2 अंक। यदि आखिरी 2 अंक पूर्णता विभक्त हुए तो ही ये संख्या 4 से पूर्णता विभक्त होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। तो लास्ट 2 डिजिट की बात करें, आखिरी 2 अंक आपको क्या दिया है 28, 28 जो है 4 से पूर्णता विभक्त है, मतलब आगे कोई भी अंक आता रहे ये संख्या जो है 4 से पूर्णता विभक्त होगी। चाहे मैं स्टार के स्थान पर 1 रख दूं, चाहे स्टार के स्थान पर अपन 2 रख दें, 3 रख दें, कोई भी वैल्यू रख दें, तब भी ये संख्या क्या होगी 4 से पूर्णता विभक्त। जैसा कि अपन पूछ रहे थे कि मिनिमम क्या रखना होगा, तो मिनिमम स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए, मिनिमम वैल्यू न्यूनतम जो संख्या होगी वो क्या होगी 0 होगी, और मैक्सिमम आप क्या रख सकते हो, सबसे बड़ा से बड़ा अंक आप क्या रख सकते हो 9। तो यदि मिनिमम की बात की जाएगी तो उस कंडीशन में क्या आएगा 0, और मैक्सिमम की यदि अब अपन बात करेंगे तो उस कंडीशन के लिए यहां पर क्या होगा 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होगा, इसलिए स्टार के स्थान पर मैक्सिमम संभव वैल्यू जो आप रख सकते हो वो क्या होगी आपकी 9 होगी। एक दो एग्जांपल और देखेंगे, इस टाइप के जो है क्वेश्चन इस पर बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन बोलता हूं जो कि आपको 11 से पहचानना है, क्या संख्या 11 से पूर्णता विभक्त है, और 11 से पूर्णता विभक्त के लिए स्टार के स्थान पर क्या रखना होगा। जैसे 9 3 स्टार 5 2 कि 11 से पूर्णता विभक्त के लिए स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सा मान होगा। तो यदि 11 से पूर्णता विभक्ति की अपन बात करें तो जैसा कि अभी अपन ने देखा था कि कौन सी संख्याएं हैं जो 11 से पूर्णता विभक्त होती हैं, तो संख्या के आपको क्या लिखना है, स्थान लिखना है। ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरा हुआ, ये चौथा और ये पांचवा। अब इसमें से इवन प्लेस आप अलग करेंगे, ऑड प्लेस अपन अलग करेंगे, तो ऑड प्लेस पर आपका क्या दिया है 3, और ये स्टार, और ये क्या हो गया आपका 2। इवन प्लेस की अपन बात करें तो इवन प्लेस पर आपको क्या दिया है, सम स्थान पर क्या दिया है 3 और 5। तो यहां पर यदि टोटल की बात करें तो 11 प्लस x हो गया, ये टोटल की यदि अपन बात करें तो कितना हो गया 8। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आपको करना क्या है कि इनके अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 11 के मल्टीपल में हो। तो जैसा कि अपन देख रहे हैं यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पर 11 से बड़ी संख्या है तो 0 तो संभव है नहीं। 11 का मल्टीपल बनाने के लिए स्टार के स्थान पर, इस x के स्थान पर न्यूनतम क्या रखना होगा। तो अभी अपने पास 11 है, 8 माइनस करना है। 11 में से जैसे 8 माइनस कर दें तो शेष क्या रह गया आपका 3। 11 में से यदि अपन 8 माइनस कर दें तो शेष कितना आ गया आपका 3। 11 आना चाहिए, तो इसे 11 बनाने के लिए कितना और ऐड करना होगा 8। मतलब स्टार के स्थान पर न्यूनतम आपको क्या रखना होगा 8 रखना होगा। इस प्रकार जो है संख्या क्या होगी 11 से पूर्णता विभक्त होगी। इस
प्रकार से संख्या क्या होगी आपकी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। एक और एग्जांपल अपन यहां पर देख ले रहे हैं 11 के लिए 5 3 2 स्टार 3 2 1। पूछा है 11 से पूर्णतः विभक्त के लिए स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो फिर से यहां पर अपन इनके स्थान की बात करें 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें से आपको करना क्या है कि सम स्थान वाले अंक अलग करना है, विषम स्थान वाले अंकों को अपन अलग करेंगे। तो सम स्थान इवन नंबर को आप अलग करें, ऑड नंबर्स को आप अलग करें, ऑड स्थान पर जो नंबर से दिए हैं, ठीक है। तो 5 2 3 और 1। इवन प्लेस पर अपन यहां पर बात करें कि इवन प्लेस पर आपको क्या दिया है 3 स्टार और 2। 3 स्टार के लिए मैंने x लिख दिया और 2। तो यहां पर ऑड प्लेस के अंकों का टोटल देखें तो 5 और 2 7 3 10 और 1 11। ये कितना हो गया 5 प्लस x। यदि अभी देखें तो इनका अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 के मल्टीपल में। अब जैसा कि अपन बात करें कि 11 का मल्टीपल संभव है नहीं यहां पर, क्योंकि 11 में से कम 22 माइनस करना होगा और 22 बनाने के लिए जो वैल्यू x की है 10 से बड़ी हो जाएगी, जबकि x के स्थान पर आप मैक्सिमम क्या रख सकते हैं 9। तो जैसा कि अपन यहां पर बात करें, अब इसको अपन 0 बना सकते हैं। तो अभी अपने पास क्या है 11 माइनस 5। 5 तो कम हो ही गया, कितना और कम कर दें 11 में से कि 0 बन जाए। तो इस x के स्थान पर आप न्यूनतम क्या रख दो 6 और 5 आपका कितना हो गया 11। 11 माइनस 11 क्या हो जाएगा 0। मतलब प्राप्त संख्या क्या होगी 11 से पूर्णतः विभक्त, या x के स्थान पर आपको क्या रखना होगा 6 कि x बराबर 6 के लिए संख्या क्या होगी आपकी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी विभाज्यता के नियम पर बनते हैं। ठीक, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.